अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली कोसी तटबंध पर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई और सड़क सर्वेक्षण कलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल में बाढ़ प्रभावित इलाका के हवाई सर्वेक्षण कलन और उसके बाद सड़क मार्ग से पहुंचला कोसी पूर्वी बांध के निरीक्षण करे के लेल। जाहि दौरान वो जल संसाधन विभाग के कई निर्देश दिलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेपाल सीमावर्ती बीरपुर हवाई अड्डा पर हेलीकॉप्टर से आई दोपहर पहुंचला, जहां हवाई अड्डा पर हेलीकॉप्टर से उतरे के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से कोसी नदी के पूर्वी तटबंध के जायजा लेलन। कोसी तटबंध के मुआयना करत जल संसाधन विभाग के अभियंता सबके कई आवश्यक निर्देश दिलन। इस दौरान कोसी प्रमंडल के कमिश्नर सहित डीआईजी और सुपौल जिला प्रशासन पूरा मुस्तैदी से मौजूद छल। दरअसल बाढ़ के हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर 2:30 बजे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हवाई सर्वेक्षण करे के बाद सुपौल जिला के बीरपुर हवाई अड्डा पर हेलीकॉप्टर से उतरला और सड़क मार्ग से कोसी तटबंध पर पहुंचला। वहाँ पर अब जो एम्बैंकमेंट है उससे कितना दूर पर है? एम्बैंकमेंट देखो नेपाल में, हाँ नेपाल हम तो यहीं से आपका बीरपुर के थोड़ा आगे जाकर के ठीक वहीं से काफ़ी ऊंचाई से हम पूरा चीज़ देखेंगे, अभी और ही बढ़ेगा। वही उसी दिन हम कहा कि तो घुसेगा पानी। उसको सर हम लोग किए हैं रिवरेज प्रोटेक्शन भी किए सर, ये प्रोकोपाइन से जी बात नहीं करे तो वहाँ का आइडिया है अभी कितना दूर तक और है? अभी सर एम्बैंकमेंट से कितना दूर? एम्बैंकमेंट सर मिनिमम रिवर है सर 16 मीटर 20 मीटर है, और लेकिन पूरा रिवर एज में सर हम लोग प्रोकोपाइन भी दिए हैं, बॉर्डर भी। इसमें तो कुछ चारा आपका है एक और जो 29 पे गए थे 26 पे 26 वो तो बहुत अच्छा जगह है उधर वो अच्छा से। सबसे बड़ी समस्या इसका क्या है? सिल्टेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिल्टेशन। कभी जब बना है सर तो मालूम है ना भाई कि उस समय तो ये जो जल जो स्तर था बहुत ऊंचा था और जो नदी का था वो काफ़ी नीचे थे। अब उसके बाद 2000 क्या वो कितना ऊंचा हो गया था, चलिए नीचे हो गया। इसी के चलते ये पूरा कितना बर्बाद किया। आपको डिस्चार्ज ज़्यादा था जी, 1,80,000 के 80 या 90 इतने के बराबर, तब ये हाल हो। अगर मान लीजिए कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख कहीं कोई चीज़ हो जाए तो क्या होगा? क्या आज बीरपुर आए थे और तटबंध का मुआयना भी किए हैं? हाँ। कहाँ गए और क्या पाए? ये पूर्वी कोसी तटबंध के 10 किलोमीटर पे गए और वहाँ के कार्य से बहुत संतुष्ट हुए। कहाँ और क्या निर्देश दिया गया? निर्देश क्या को तटबंध को देखने के लिए और जो नदी आ रही है उसको भी अटेंटिव होकर कार्य करने के लिए। पूरा कार्यक्रम के बारे में जिलाधिकारी महेंद्र कुमार विस्तृत जानकारी दिलन। मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे पूर्वी तटबंध का निरीक्षण किया गया है। इस पर 10 किलोमीटर पे उनके द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी भी वहाँ उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्य सचिव महोदय, प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री के वो भी उपस्थित थे और सचिव जल संसाधन विभाग भी उपस्थित थे। जो भी उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षर से अनुपालन किया जाएगा। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा दरभंगा के खराजपुर स्थित विजय बांध के दौरा केलन और एहि दौरान वो कहलन जे एहि बांध सब पर पिच बनेनाइ बहुत जरूरी भ गेल हन। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा दरभंगा के खराजपुर स्थित विजय बांध के दौरा केलन। एहि दौरान वो बांध के निरीक्षण केलन। निरीक्षण के क्रम में वो अधिकारी सबके कई निर्देश दिलन। कमिश्नर ने कहा है कि सीबीआई जांच जो है सुशांत राजपूत में जरूरत नहीं है महाराष्ट्र को। उनका ये कहना है कि इस दौरान मीडिया से बात करत मंत्री संजय झा कहलन जे बांध सब पर पक्का सड़क बनेनाइ बहुत जरूरी भ गेल हन ताकि बांध के मजबूती और ज्यादा मिल सके और सड़क पर आवाजाही रहला से कतौ कोनो यदि कमजोरी नजर आबैत अछि तो तुरंत पकड़ में आबि जाइत अछि। तें बांध सब पर आप पिचिंग सड़क बनावे के फैसला लेल गेल हन। हम लोग देख रहे हैं समस्तीपुर अभी देख के अभी दरभंगा देखे हैं और ये तो जरूर है कि इतनी बारिश हुई है। 87 को लोग मानते हैं बेंचमार्क, 87 में सबसे ज़्यादा बाढ़ आया था।
बहुत जगह 87 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन समस्तीपुर डिवीज़न में इस बेल्ट में जो विभाग के लोग भी हैं, दिन रात काम करके और लोगों का भी सपोर्ट था, तो कहीं टूटने नहीं दिया इन लोगों ने। ये बड़ी बात है। लोग भी, गांव के भी लोग काफ़ी कोऑपरेट किए। तो सब जगह हम तो अभी उधर भी देखे तो जो करे वगैरह के साइड में, तो वहाँ भी लोगों ने बचाया है। और यहाँ जहाँ खड़े हैं तो पूरा दरभंगा का जो अफसरों का पूरा एरिया है या कलेक्ट्रेट है, पूरा एरिया अगर ये टूट जाए तो डूब जाता है। जो पहले लोग बोलते हैं कि एक बार 87 में टूट भी गया था, ये 2004 में टूट गया था। तो इस बार प्रोटेक्ट किया है और इसका कुछ परमानेंट निकले सॉल्यूशन है, जो कि इस पर पक्का रोड बनने से ही निकलेगा। इसको हम लोग करवाएंगे इस बार, इसका रास्ता निकाल कर। सर एक चीज़ तो है, एक तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस आपदा में पहले से महाआपदा चल रही थी कोरोना की, उसमें ये आपदा आई है, तो कितना दिक्कत हो रही है। हमको अच्छा लगा कम से कम आपने ये प्रश्न पूछा। नॉर्मली पत्रकार ये सब प्रश्न पूछते भी नहीं है, केवल बोलते हैं कि बाढ़ में क्या हुआ। कोरोना में भी उस पीक टाइम था हम लोग के डिपार्टमेंट का काम करने का, और जो विभाग के इंजीनियर थे वो सारे लग करके, सारा फैक्ट्री बंद था जहाँ से सामान आता, एक ट्रक नहीं आ रहा था, लॉकडाउन था, एक सामान नहीं मिल रहा था। विभाग में सेल खोल करके विभाग के सचिव सब लोगों ने, जो फैक्ट्री गुड़गांव में है, कोई छत्तीसगढ़ में है, बात करके सामान मंगा के और ऑन टाइम, जितना ऑन टाइम थोड़ा डिले हुआ लेकिन काम सारा कर लिया। और अभी भी विभाग के जो लोग हैं वो अलर्ट हो करके हर एक जगह, माने नॉर्मल टाइम नहीं है, डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है, मास्क भी लगाना है और सेफ खुद को भी रखना है, दूसरों को भी रखना। उस परिस्थिति में और ऊपर से फ्लड आ गया, तो उसमें सारा चीज़ को कंट्रोल करके रखना सारे डिपार्टमेंट लोगों को, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम था। लेकिन अभी तक तो इस एरिया में तो चीज़ें कंट्रोल में। जल संसाधन मंत्री संजय झा बांध के सर्वेक्षण के बाद दरभंगा की जिलाधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक केलन, जाय बाढ़ के स्थिति के पूरा आकलन केलन। इस दौरान दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम मौजूद छला। कुछ जगहों पर पानी की निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, के कारण इस बार जो रेस्पॉन्स रेट से रेस्पॉन्स रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। सबका भी वो सचिव महोदय का भी, इंजीनियर्स का भी, तो पिछले साल के तुलने में या बाकी जिला में भी मैं रहा, इस साल बहुत अच्छा जल संसाधन का रेस्पॉन्स जो है तुरंत मिला है, जहाँ पर भी जरूरत है, जितना जगह पर भी जरूरत है, तुरंत जो है ड्रेनेज डिविजन होता है, सब लोग बहुत सहयोग अभी तक। लेकिन अब तो अगस्त 7 तारीख चल रहा है, यहाँ कहा जाता है कि एक और स्पिल आएगा, और अभी जहाँ पर ड्रेनेज डिविजन का टूटा है वहाँ पर हमको इस बीच में ठीक करा लेना पड़ेगा। जैसे पानी घटेगा तो घट भी गया पानी नदियों में, तो उसको काट कर देना पड़ेगा, तो फिर जो है फ्लड हो जाएगा। वो एक प्रयोग है, जैसे आपको कर्जा पट्टी हो उस एरिया में, तो फिरदौल का कर्जा पट्टी है या आपका टरकोली है, ये सब एरिया में टरकोली तो आपको पड़ेगा, तो या आपको बागमती का तो बहुत इस बार मेहनत करना पड़ा, बड़ाई था वो सब में बहुत दरसों हो गया था, थोड़ा तटबंदी लगातार पानी रही, तो बावजूद भी आप लोगों का बहुत ये रहा, वेल इन्फॉर्मेशन कई जगह बनाया गया जहाँ पर भी सीपेज हुआ, वो सब का क्या एक और महीना और उसको सस्टेन करने के लिए सोचना पड़ेगा सितंबर 15 तक। ऐसा नहीं हो कि एक बार तो बचा लिया गया, नेक्स्ट फेज में टूटना है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के मुंडा पुल पर पानी चढ़ जाए के कारण रेल लाइन पर यातायात जल्द शुरू होए के संभावना क्षीण भेल जा रहा है। दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन पर और गहरा रहा है बाढ़ के खतरा। हायाघाट स्टेशन के पुल संख्या 16 के पास रेलवे ट्रैक पर बाढ़ के पानी चढ़ जाए से ट्रैक जब 24 जुलाई से ही बंद है,
ओहि पर आवाजाही शुरू होय के संभावना अखन और ज्यादा क्षीण भेल जा रहल अछि। संगे संग एहि बांध पर सेहो दबाव बहुत ज्यादा बढ़ि गेल हन। बाढ़िक पानी यदि रेलवे के पटरी से जल्द नहीं उतरैत अछि तऽ पानी रेलवे पटरी के क्षतिग्रस्त कऽ सकैत अछि। रेल पटरी पर पानी आबै से लोक सबके चिंता बढ़ि गेल हन जे पहले बाढ़ि के कारण घर छोड़ कऽ आसियाना सड़क पर या बांध पर बनेने छथि। दरभंगा समस्तीपुर रेल परिचालन बंद होय से दरभंगा समस्तीपुर के बीच आबे जाय वाला लोग के काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। इमहर सड़क मार्ग सेहो जहां तहां अवरुद्ध है, जाय कारण दरभंगा समस्तीपुर से सड़क और रेल संपर्क लगभग दुनू अखन बंद चलि रहल अछि। मुंडा पुल है। अच्छा, मुंडा 16 नंबर पुल है। क्या लग रहा है पानी का बढ़ोतरी हो रहा है? यहाँ पर पानी का बढ़ोतरी बढ़ता जा रहा है। 2004 के बनिस्पत यहाँ आगे पानी बढ़ गया है। आगे बढ़ गया, खतरा के निशान से भी डेवलप कर गया है। अच्छा। यदि 3 इंच 4 इंच के लगभग यह बढ़ेगा तो हो सकता है कहीं बांध टूट जाने का संभावना है। बांध टूट जाने का कहाँ पर, कौन से जगह पर? मतलब ये सब जगह पर यहाँ काट दिया है। कमजोर हो गया, इनमाइट ढाला के पास कमजोर हो गया बांध। हाँ, रेलवे ट्रैक पर पानी चला आया है। रेल पर पानी चली आई है पटरी रेल के माथे पर। अच्छा, ये आपको यहाँ गुमटी के पास। दरभंगा रेल सहायक इंजीनियर दिलीप कुमार एकर पुष्टि करैत कहलनि जे रेल पुल पर पहले से ही बाढ़ के पानी के दबाव छल और आब पानी चढ़ि गेल हन, जेकरा समय समय पर निरीक्षण के स्थिति पर नजर राखल जा रहल अछि। अभी हायाघाट पुल नंबर 16 पे पानी बढ़ता ही जा रहा है। अभी गडर के ऊपर से बढ़ रहा है 3-4 इंच और ब्रिज के अप्रोच में ट्रैक के ऊपर भी लगभग 50 मीटर पे पानी लगता आ चुका है, जिसके कारण अभी परिचालन पूरी ठप है। जब तक कम नहीं होता है अभी कुछ नहीं किया जा सकता। जनाधिकार छात्र परिषद के छात्र द्वारा आइ उप मुख्यमंत्री के घर के घेराव कयल गेल। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार की रिहाई के लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास के घेराव जनाधिकार छात्र परिषद और युवा परिषद के तरफ से कयल गेल। जनाधिकार छात्र परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह वर्तमान पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष मनीष कुमार की रिहाई के लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास के घेराव के साथ रिहाई की मांग कयल गेल। एहि दौरान उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयल गेल। एहि क्रम में मौका पर पहुंचल पुलिस छात्र पर जमकर लाठी चलेलक, जाय के बाद भीड़ तितर बितर भ गेल। ओते मौका पर आंदोलित छात्र में से 2 छात्र के गिरफ्तार क लेल गेल। हम लोगों की डिमांड है मनीष यादव को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और सुशील मोदी जी और तमाम लोग जो नेता हैं बाढ़ के जाकर दौरा करें। हालात बहुत दयनीय हो चुका है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं घोषित किया जा रहा है। अब जब 302 का मुकदमा था तो 600 चुनाव कैसे लड़ लिया मनीष, ये सोचने की बात है। मौका पर मौजूद कदमकुआं थाना के सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार सिंह बतौलन जे छात्र उप मुख्यमंत्री आवास के बाहर हंगामा कर रहल छला और ओतऽ जगह नहीं अछि जे ओतऽ आंदोलन कयल जाए या फिर घेराव कयल जाए। छात्र लोग जनाधिकार पार्टी के लोग थे कुछ लोग, और जिसमें असामाजिक तत्व भी लोग थे उसमें, जिसमें कार्रवाई की गई है। 2 व्यक्ति की उसमें हिरासत में ली गई है और हम लोग थाना पहुँचाए हैं। आगे कार्रवाई की जाएगी। और कितने आदमी पकड़े हैं अभी तक? कितने छात्र? 2 आदमी। छात्र है क्या ही कह रहे हैं, जनाधिकार पार्टी के लोग आए हुए थे माननीय उप मुख्यमंत्री के यहाँ घेराव करने के लिए। यहाँ घेराव करने की जगह नहीं है, उसमें कुछ लोग असामाजिक भी लोग थे, जिसमें 2 आदमी को हिरासत में ले लिया गया है और थाना भेज दी गई है। आगे कार्रवाई की जाएगी। सुपौल में उत्पाद विभाग द्वारा लगभग 2300 बोतल शराब बरामद कयल गेल। संगे संग ड्राइवर और खलासी के गिरफ्तार कर लेल गेल। उत्पाद विभाग सुपौल द्वारा कयल गेल कार्रवाई में लगभग 2352 बोतल विदेशी शराब के साथ एक ड्राइवर और एक खलासी के गिरफ्तार कर लेल गेल। संगे संग पिकअप वैन के भी जब्त कर लेल गेल। गिरफ्तारी हो सर कैची के साथ पकड़ाए हो यहाँ? सर दारू के साथ। दारू लेके आ रहे थे? कहाँ से दारू लेके आ रहे थे? सर सिलीगुड़ी से हम लोड कर रहा था सर, उस टाइम नहीं था सर, बीच में सर रास्ता में दालपुला में हो गया। दालपुला में क्या नहीं था सर, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। जब गाड़ी यहाँ आ गया सर, उसके बाद सर लोग दारू लेके तुमको कहाँ जाना था? ये सर वो क्या ब्रिज है, कोसी ब्रिज। किसके यहाँ? सर नहीं पता सर, ब्रिज तक मेरे को पता था सर। इससे पहले तो आए हुए थे माल लेके क्या? कभी नहीं आया था सर।
तो तुमको कैसे पता था ब्रिज पता है? सर फ़ोन करके मेरे को जो भेजा था सर, वो बोला था कि कोसी ब्रिज में पहुँचना है बस। सर कोसी ब्रिज आगे वहाँ बोर्ड लगा हुआ है सर, तो उसमें लिखा हुआ है 7 किलोमीटर। इससे पहले कई बार दारू लेके आए थे बिहार? नहीं आए थे सर। तो तुमको कैसे पता चल गया कि वहाँ पे भी कोसी ब्रिज है? सर कोसी ब्रिज सर हम लोग ड्राइवर है तो पता चल ही जाता है सर। इसका मतलब तुम इससे पहले बंगाल से आए हुए हो? नहीं सर, वो सब का काम नहीं किया है सर लोग गिनती किए तो मेरे को तो अंदाजा नहीं है सर। कितना है? 100 200 कितना कार्टून है? सर 100 होगा सर, बता सकते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं, बना कि नहीं है सर कितना है। कौन दारू है उसमें? पता नहीं सर। इंग्लिश है कि जो विदेशी? नहीं पता सर, नाम पीते भी नहीं है सर, पता भी नहीं। अच्छा, तुम जो दारू उतार रहा था उस समय भी तू नहीं देखे? नहीं सर, हम था ही नहीं सर। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद कहलन जे गुप्त सूचना मिलल छल जे NH57 से विदेशी शराब के पैघ खेप गुजरे वाला अछि। एहि सूचना के आधार पर अवर निरीक्षक विष्णुदेव यादव के अगुवाई में एक टीम गठित कयल गेल। टीम के द्वारा NH57 पर चिकनी गांव के निकट वाहन के जांच पड़ताल कयल गेल। वही दौरान एक गाड़ी पहुंचल जाय के ऊपर भूसा के बोरी लदल छल। ओकरा हटावे के बाद पता चलल जे विदेशी शराब के कार्टून भरल अछि, जेकर गिनती कयल गेल तो कुल 98 कार्टून विदेशी शराब छल, जाय में 2352 बोतल शराब राखल छल। एहि मामला में गाड़ी के ड्राइवर और खलासी असीदुल्ला अली और मोहम्मद राहुल के गिरफ्तार कर लेल गेल, जेकरा से पूछताछ कयल जा रहल अछि और पूछताछ के आधार पर कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई कयल जायत। कल रात में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, एक पिकअप वैन जो NH से गुजरते हुए जा रही है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर शराब होने की संभावना है। एक टीम गठित की गई, विष्णुदेव यादव जो चरदिशु दल में हैं, उनके साथ प्रशिक्षु दीपक कुमार थे। इन्होंने एक पिकअप जिसका गाड़ी नंबर जो है WB73E 1669 जिसकी जांच किया, जिसमें बहुत बड़े मात्रा में शराब बरामद हुआ, जो कुल 98 पेटी है। इसमें 2 व्यक्ति उस समय गाड़ी में मौजूद थे, जो असीदुल्ला अली एवं मोहम्मद राहुल, जो गाड़ी में ही बैठे हुए थे। गाड़ी की जांच की गई तो 98 पेटी प्राप्त हुआ। उसके बाद ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। ये शराब कहाँ से आ रहा था सर? ये शराब पश्चिम बंगाल से आ रहा था, दलकोला से, और आगे पूछताछ की जा रही है। दोनों रहने वाले भी जो हैं वो पश्चिम बंगाल के ही हैं। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा आरोप लगा रहे हैं जो नगर के मेयर और नगर विधायक सिर्फ फोटोबाजी में व्यस्त है और नगर के जनता बाढ़ से त्राहि त्राहि कऽ रहल छथि। दरभंगा शहर बाढ़ और कोरोना के साथ कई समस्या से एक साथ जूझ रहल अछि। राहत के नाम पर केवल लूट मचल अछि।
शहर के विधायक और मेयर राहत के नाम पर किछु नहीं कह रहा है, केवल फोटोबाजी के लिए घूम रहा है। ये बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा कहलन। वो शहर के सुंदरपुर एवं रानीपुर मोहल्ला में बाढ़ पीड़ित लोग के बीच राहत वितरण के कार्य कर रहा चला। राहत वितरण के दौरान स्थानीय निवासी सह ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा भी शंकर झा के सहयोग केलन। आप नेता शंकर झा शहर के मेयर एवं विधायक के आड़े हाथ लेत कहलन जे जनता बाढ़, जल जमाव एवं गंदगी के समस्या से जूझ रहा है, परंतु जनप्रतिनिधि सबके एकर समाधान के कोनो चिंता नहीं है। कोनो प्रकार के राहत न ही विधायक न ही मेयर के तरफ से बाढ़ पीड़ित जनता सबके भेट रहा है। कहीं एकाध जगह जाकर फोटो खिंचवा कर अपन कर्तव्य के इतिश्री कऽ लै छथि। एहन जनप्रतिनिधि के आवे वाला समय में जनता जरूर सबक सिखायत। कि बेटा छथि और हिनका मदद करऽ के छै। आइ हम वार्ड नंबर 2 में गेल छलहुँ और रानीपुर पंचायत में एलहुँ हन। विधायक जी जहिया से जीत के गेला हन वापस नहीं एला हन। नगर निगम के तरफ से कोनो एतऽ सहयोग नहीं मिल रहा है। जे ग्रामीण लोग छथि हुनका ऊपर बहुत आक्रोश छनि, हुनका सबके ऊपर, प्रशासन के ऊपर भ्रष्टाचार फैल रहा है। ग्रामीण के कहनाम से सर जहिया से सब गेला हन जीत के वापस नहीं एला। तो हम समस्त ग्रामीणवासी से मिललहुँ और आशीर्वाद लेलहुँ और उनका आश्वासन दिलिए हन कि जे हमरा से संभवतः जे सहयोग भ सकैया से हम तत्पर रहब और हमेशा रहब। ब्राह्मण फेडरेशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा शंकर झा के धन्यवाद देत कहलन जे शंकर झा पिछला कई दिन से जिला के विभिन्न भाग में राहत कार्य चला रहा है। रानीपुर एवं सुंदरपुर में भी राहत वितरण के लिए संपर्क केने छला। अखन तक क्षेत्र में मेयर या विधायक या केकरो द्वारा एक भी राहत कार्य नहीं कयल गेल हन। एहन में शंकर झा द्वारा जरूरतमंद के लेल कयल गेल राहत कार्य प्रशंसनीय अछि। बड़ी खुशी के बात है जे अपना समाज से केओ आगू बढ़ के जे छै से एला है और हमर सबके पूरा सहयोग हिनका संगे छनि। तन मन धन सब तो हम सब शंकर भाई के साथ छियन। प्रधान सचिव स्वास्थ्य द्वारा ऑनलाइन समीक्षा बैठक कयल गेल, जाहि में दरभंगा के जिलाधिकारी सेहो शामिल छला। बिहार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत द्वारा कोरोना के रोकथाम के लऽ कऽ ऑनलाइन बैठक कयल गेल। वो बिहार के सब जिला के जिलाधिकारी के निर्देशित कयलनि जे अपना अपना जिला के भौगोलिक जनसंख्या के आधार पर कोविड-19 पॉजिटिव केस के लेल सुविधा के आकलन को 2 दिन के अंदर एकरा पूरा करैत तदनुसार ओहिमे विस्तार करैत ओ कहलनि जे जहां भी आइसोलेशन वार्ड बनायल जाए ओतऽ किछु बेड के साथ फ्लो मीटर युक्त ऑक्सीजन सिलेंडर के व्यवस्था निश्चित रूप से राखल जाए। अपना जिला के पॉजिटिव मामला के अनुसार कोरोना के जांच बढ़ावे के निर्देश दिलन। वो कोविड मरीज के ऑनलाइन जांच प्रतिवेदन के रियल टाइम डाटा एंट्री करे के निर्देश सेहो दिलन। ऑनलाइन बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डीएमसीएच परीक्षा भवन में अवस्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल एवं सब पीएचसी में बेड के सुविधा बढ़ावे के क्षमता के आकलन करे के निर्देश दिलन। वो डीएमसीएच में 100 अतिरिक्त बेड, जिला स्कूल के परीक्षा भवन के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 100 अतिरिक्त बेड, बेनीपुर में 150 अतिरिक्त बेड एवं 100 पीएचसी में 10-10 अतिरिक्त बेड बढ़ावे के और ऑक्सीजन सिलेंडर के व्यवस्था करे के निर्देश दिलन। ऑनलाइन बैठक में सहायक समाहर्ता प्रियंका रानी, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डीपीएम हेल्थ विशाल कुमार उपस्थित छला। वाल्मीकि नगर के लक्ष्मीपुर में एसएसबी और गुंज संस्था द्वारा राहत वितरण कयल गेल। वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के नहर टोला में 21वीं वाहिनी एसएसबी एवं गुंज संस्था के सौजन्य से बाढ़ पीड़ित के बीच राहत सामग्री के वितरण कयल गेल। ओते स्थानीय नहर टोला के 135 बाढ़ पीड़ित परिवार के बीच राहत सामग्री बांटल गेल। के पूर्व भी बाढ़ पीड़ित के एसएसबी एवं गुंज संस्था के सौजन्य से राहत वितरण कयल जा चुकल अछि। ओते 21वीं वाहिनी के एसएसबी के निरीक्षक अमित कुमार बतौलन जे पिछला किछु सप्ताह से नेपाल के क्षेत्र में भारी बारिश के कारण गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से तराई क्षेत्र में बाढ़ आवे से काफी लोग प्रभावित छथि। एहि बाढ़ पीड़ित लोग के आयल मुसीबत में एसएसबी के जवान देवदूत बन कर डटल छथि और हुनका सबके राहत सामग्री मुहैया करा रहल छथि। के साथ अपना समाज हित में काम करते रहेंगे और बहुत अच्छा लागल कि सब लोग एक साथ बहुत दिन बाद एक जगह देखे के मिलल बैठे सब लोग। और कोरोना का भी टाइम चलता तो हमने के बहुत ज़्यादा एक जगह रहे के भी नहीं के और मास्क जितना लोग मिला मास्क लगातार वो लोग इस्तेमाल करेंगे। एक बार धो लेम जाने का ठीक ना, धोए के नियम पता बटे ना, साबुन या सर्फ से एक बार धो के डिटॉल पानी में डाल के और सूरज के रोशनी में सुखाएम जा, ताकि जितना भी ओकरा में कुछ गलत बैड एलिमेंट हो, कीटाणु वगैरह हो, वो सब मर जाए और फिर दोबारा प्रयोग रोलिंग कर सकत नहीं है। भीड़ में जाए से कहीं से थोड़ा सा बचे के बाद ठीक ना।
अब पहले बिहार में ना रहे, अब लगातार केसेज निकला था। अभी 3 दिन पहले हम चेक करवाई नहीं तो हमारो निगेटिव आयल बा, तो कुछ दिन पहले हम भी डरल रहे। तो कोशिश ही करेगा कि सब लोग जितना अलग अलग रहे और भीड़ वाला काम कोई एक जगह नहीं करेगा। यह के प्रयोजन से भी थोड़ा सा बचें जान अपना अपना घर में, ठीक ना। और फिर बहुत सारा अकाल आयल और चल गई, इहो आयल बाटे चलिए जाई, लेकिन अच्छा से कब जाई जब हमनी के जागरूक हो जान, हमनी के एकरा से लड़े खातिर अंदर से तत्पर रह जान, मजबूत रहेगा। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड क्षेत्र में डॉक्टर सब के एक बैठक आयोजित भेल। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के हमीरपुर स्थित युवराज हॉस्पिटल के प्रांगण में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजन कुमार के अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय डॉक्टर के एक विशेष बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल जे कोरोना वायरस के देखते ओपीडी कार्य सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलायल जाए। रोगी के पुर्जा आननाइ अनिवार्य कऽ देल गेल हन। इमरजेंसी सेवा पहले से ही सुचारू रूप से चलत रहत। एहि बैठक में पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर परमेश्वर ओझा, डॉक्टर विपुल कुमार राय, आर.के. दुबे, पी.के. पटेल और डॉक्टर इश्तियाक, डॉली कुमार एवं और कई डॉक्टर उपस्थित चला। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यहाँ के स्थानीय चिकित्सक संघ ने यह फैसला लिया है कि ओपीडी सिर्फ सुबह 9 बजे से 12 बजे तक देखा जाएगा। इस बीच पीपीई किट पहन के चिकित्सक इलाज करेंगे और इमरजेंसी सेवा पहले के जैसी ही बहाल रहेगी। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी है, यह संघ का निर्णय है। दरभंगा में पुलिस द्वारा आर्म्स एवं कारतूस के साथ 3 अपराधी के गिरफ्तार किया गया। दरभंगा में आर्म्स एवं कारतूस के साथ 3 अपराधी के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी में नंदलाल ठाकुर जे ब्रह्मपुर गांव थाना कमतौल के रहे वाला है। दोसर अपराधी जयशंकर कुमार जे सन्नापुर सिंहवाड़ा थाना के रहे वाला है और तेसर अपराधी मोहम्मद आमिर बतायल जा रहा है जे सन्नापुर सिंहवाड़ा के ही रहे वाला है। गिरफ्तार अपराधी के पास 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के खोखा 1, मोबाइल सिम के साथ 6 और मोटरसाइकिल 220 सीसी पल्सर 1 बरामद कयल गेल। सिमरी थाना द्वारा ई कार्रवाई करैत गिरफ्तारी कयल गेल छल। दरभंगा के बेता शहर एक टाइम में डॉक्टर के हब मानल जाय छल। कहल जाय छल जे बेता यदि पहुंच गेलौं तो कोनो भी प्रकार के बीमारी किया नहीं हुआ ओकर डॉक्टर जरूर मिलता, लेकिन अब ई जगह लुटेरा के जगह बन कर रह गेल हन और एठाम यदि इलाज करावे ला जा रहल छी तो ई मान के चलू जे इलाज कम और बीमारी ज्यादा ल के घर आब। दरभंगा के बेता शहर जे एक समय डॉक्टर के हब मानल जाय छल ओ आइ काल्हि लुटेरा के जगह बन कर रह गेल अछि। लेकिन डॉक्टर सब के यूनियन बाजी एतेक तगड़ा अछि जे ओ सब कोनो भी पैघ मामला के दबावे में अपना आप के सक्षम मान रहल छथि। ताजा मामला डॉक्टर स्वाति शिखा के क्लिनिक के, जहां एक प्रसूता महिला गीता देवी के ऑपरेशन को बच्चा के जन्म भेलन, लेकिन जच्चा बच्चा दुनू के मौत डॉक्टर के लापरवाही के कारण भ गेल। जाय के बाद आक्रोशित परिजन सब सड़क के जाम कर दिलन और सब रात का प्रदर्शन शुरू कर दिलन। लहरियासराय थाना अध्यक्ष और बीडीओ द्वारा बीच बचाव पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपया मुआवजा दिला के बाद मामला के तत्काल शांत करायल गेल और सड़क जाम हटायल गेल। लेकिन ई कोनो पहिल घटना नहीं अछि। एहन घटना आए दिन होइत रहैत अछि। ऑपरेशन क्या देलके, बच्चा निकाल देलके, डॉक्टर साहब बच्चा निकाल सुनीति शिखा नाम है, बच्चा निकाल देलके, खून मांगलक तो हमरा घर वाला से खून देलके, खून राख लेलके, बच्चा पेशेंट के ककरो ने अंजार जा देलके, पेशेंट के निकाल देलके। हम पेशेंट लग रहिए तकर बाद जाकर से अपन सब गाँव फोन के लिए तो आदमी सब अले, भर दिन रहले, साँझ में एकरा रेफर कए देलके। 8 बजे रात में एकरा रेफर कए देलके। हम कनी घर चलि गेलिए, तब एकरा दोसर टाडन लऽ कऽ भाग। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? की चाहे छी बताई ना, के चाहिए हमरा इंसाफ के बात जे हो रहा है। इंसाफ कहाँ घर है आपका? हमार मेघना घर है। आपकी पत्नी है जी? कैसे हुआ, कैसे मौत हुई इनकी? इनके डिलीवरी करके मौत कर दिया गया। डिलीवरी हुआ था जी सर। बच्चा ठीक है? बच्चा भी मर गया। बेता में
स्वाति गामी रेस्ट हाउस के पास स्वाति शिखा के क्लिनिक में भर्ती कराया जाता है और वहाँ राताराती ऑपरेशन कर दिया जाता है और उस बच्चे को मरा हुआ बच्चा उनको किया जाता है और उस ऑपरेशन में इतना सीरियस हो जाता है कि राताराती 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया जाता है, तब भी उसका सुधार नहीं होता है और यही लोग जाकर के हेरिटेज हॉस्पिटल में जल्दी में भर्ती कर देते हैं। जल्दी में भर दिया जाता है और उस दौरान पूरी बात आप समझिए कि वो भर्ती कर दिया जाता है हेरिटेज हॉस्पिटल में और हेरिटेज हॉस्पिटल में जब डॉक्टर लोग कहते हैं कि इनका ऑपरेशन गलत हुआ है, गलत ऑपरेशन हुआ है और वहाँ पता चलता है कि इनकी किडनी में भी इन्फेक्शन मतलब गलत ऑपरेशन की वजह से किडनी भी खराब हो चुका है और इन स्थितियों में एक डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हेरिटेज हॉस्पिटल से जवाब देने के बाद डीएमसीएच में भर्ती होते हैं। डीएमसीएच में आज उनका निधन उनकी मौत हो जाती है और अभी तक जब यहाँ डॉक्टरों को कहा जाता है कि पोस्टमार्टम करवा दीजिए, मुकदमा दर्ज कर दीजिए, मतलब पुलिस को कहा जाता है तो पुलिस कहती है जब तक डॉक्टर नहीं लिखेगा तो ये नहीं किया जाएगा। और यहाँ हॉस्पिटल के दौरान पीसी नहीं लिखा हुआ था, इसलिए ना इनका ऑपरेशन करने की बात, इनका ना मुकदमा लड़ने की बात कर रहे हैं, ना पोस्टमार्टम कराने की बात है और इसी सवाल को लेकर के लोग आज सड़क पर हैं। दरभंगा के उप विकास आयुक्त एससीएस विशेष भेंट वार्ता में जानकारी दिलन जे मनरेगा के तहत जिनकर जेहन स्किल ओहि हिसाब से उनका सबके काम देल जा रहा है। दरभंगा के उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो एससीएस विशेष भेंट में बतौलन जे प्रवासी मजदूर सब के लेल सरकार जे रोजगार के ऐलान केने छल ओहि पर जिला प्रशासन काफी सक्रिय है और मनरेगा के तहत जिनका जय क्षेत्र में महारत हासिल है उनका काम दे के प्रयास जारी है। बाढ़ के कारण अखन थोड़े में कमी जरूर आयल हन, लेकिन ये अनवरत जारी है और ये जारी रहत। बाढ़ के बारे में कहलन जे नित्य नया इलाका में बाढ़ पानी प्रवेश कर रहा है, जाहिर थोड़े समस्या तो उत्पन्न भ रहा है, लेकिन राहत और बचाव कार्य काफी तेज गति से चल रहा है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं हुआ है। के लेल जिला प्रशासन सदैव तत्पर है। जो प्रवासी मजदूर आए, कई तरह के मजदूर आए, उसमें से 40% ऐसे मजदूर आए जो बहुत ही स्किल्ड थे। बहुत ऐसे मजदूर थे जिनको कंपनी वाले ही बुला लिए तो फिर चले गए। बहुत जो अनस्किल्ड लेबर थे उन लोगों को बाहर के समय में थोड़ी सी कमी है, लेकिन अभी भी जो प्रधानमंत्री आवास है, हमारा शौचालय निर्माण है, हमारे जो अन्य जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, इन सभी लोगों में जहाँ तक है लोग इंगेजमेंट किया जाए। और हम लोगों ने DRCC से सभी लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था कि आप किस तरह के काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं। तो उसमें से बहुत अधिक संख्या में नहीं, कम ही संख्या में लोग इच्छा जाहिर किए। बाकी लोग अपने अपने कुछ घरेलू कामकाज, खेती बाड़ी, कई तरह के काम कर रहे हैं और सरकार ने सभी को राशन कार्ड, सभी को मुफ्त राशन, इसके बाद पेंशन आदि की सारी सुविधाएं दी हैं। और जो लोग कहीं भी हैं, हम लोग को वहाँ के जनप्रतिनिधियों की जानकारी है, कोई ऐसे स्थिति में है तो तुरंत खबर दी जाए, ऐसे लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। एससीएस न्यूज के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। बस ध्यान राखू जे कोरोना वायरस के संक्रमण खत्म नहीं भेल हन, तें ऐसे बचे के लेल मास्क जरूर लगाओ और सोशल डिस्टेंस के पालन अवश्य करो। संगे संग समय समय पर बाढ़ के जो अफवाह उड़ रहा है पर ध्यान नहीं दिया। एससीएस के माध्यम से ऐसे जुड़ल हर खबर अहाँ सब तक पहुँचित रही है, बस ओकरा देखते रहो और कोनो अफवाह पर ध्यान नहीं दिया। नमस्कार।